बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मैं आज तीसरा दिन हो गया लगातार चुनाव की जानकारी दे रहा हूं। सरकार ने, न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो ये है कि चुनाव जल्द कराए जाएं, लेकिन जवाब यह दिया गया है कि कुछ दिनों में बरसात होगी और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर बरसात होती है। तो वहाँ से जवाब आया अधिकारियों की तरफ से, न्यायालय की तरफ से, कि जहाँ जहाँ बरसात कम रहती है वहाँ पर आप चुनाव करा लीजिए, लेकिन आप जल्दी चुनाव कराइए। दोस्तों, मैं आज आपका ध्यान इस दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दे पर दिलाता हूँ। इस शहर में क्रिस्टल कंपनी की बसों को बंद हुए 6 साल हो गए। 6 सालों में हमको कोई ठेकेदार नहीं मिलता है जो हमारे इस टूटे फूटे शहर में बसें चलाए। उसको मालूम है यहाँ घाटा होगा, घाटे का सौदा है। मुझे तो ये भी पता चलता है कि जब कोई टेंडर लेकर आता है, भरने की कोशिश करता है, तो उससे यह लोग पहले खुद के बारे में पूछते हैं कि हमारा क्या फायदा होगा। एक तो इस चीज में घाटा होना है तय है। सरकार बसें चला रही थी इतने सालों तक। आप किसी भी शहर में जाएंगे ना, तो स्टेशन के बाहर बस खड़ी रहती है। वहां से आपको कहाँ जाना है या आपको ऑटो पकड़ना है वो आपकी मर्जी है। 5 साल से बसें बंद है। चुनाव क्यों होता है? बस बंद है तो चुनाव नहीं होना चाहिए ना। बसें बंद है, चुनाव बंद, कार्यालय बंद। उसके बाद भी आप चुनाव करवाते हैं, सदस्य चुनते हैं, मुख्य सदस्य को एक बड़ी तनख्वाह मिलती है, वाहन भत्ता मिलता है, दूसरे भत्ते मिलते हैं, और जो उनके नीचे रहते हैं उनको भी 2-3 हजार मिल जाते हैं। और वह लोग बाहर दिखाते हैं मैं परिवहन समिति का, बंद परिवहन समिति का सदस्य हूँ। ऐसा करना चाहिए उनको। तो कुल मिलाकर अभी तक 5-6 चुनाव हो चुके हैं। बारी बारी से सदस्य आए हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले गए कि हम बसें चलाएंगे। राजा गेमनानी ने कह दिया था कि आप 22 तक बसें नहीं चला सकते, 22 तक। उसे उनका कहना था कि 22 तक बसें नहीं चल सकती। उसके बाद क्या होता है वो अलग बात है। आपने बीच में बताया कि कोई नई बसें लेकर आ रहा है, सीएनजी से चलेंगी, दूसरे पदार्थों से चलेंगी, लेकिन उन लोगों ने भी हाथ और पैर दोनों पीछे खींच लिए। अब आपके पास बचा कौन है बसें चलाने के लिए? और इस समिति को या तो बंद कराइए या तो बसें चलाइए। मैं ये जो मुद्दा मैंने आज फिर उठाया है वो इसलिए कि अभी जो चुनाव आएंगे उसमें आपसे इनसे पूछिए कि हमें हमारे शहर में बस की सुविधा क्यों नहीं है, क्योंकि हम बम्बई में 10 रुपए में, 8 रुपए में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। बार बार बसें आती है। तो ऐसा हमारे इस दुर्भाग्यपूर्ण शहर में नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब नेता चुनाव के समय आए, वोट मांगे या कोई बैठक करे, तो आप ये जरूरी मुद्दा जरूर उठाएं कि हमारे शहर में बसें क्यों नहीं है। दोस्तों, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद करता हूँ।